नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक ऐसे नेता का सम्मान किया है जो जननायक थे, जिन्होंने सादगी, त्याग और समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में एक आदर्श स्थापित किया। ऐसे नेता थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। कल 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। 100वीं जयंती से एक दिन पहले भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य। एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजनेता को जो अपने दौर के नेताओं में दुर्लभ तो थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श छोड़कर गए, उनको याद करना और उनके कार्यों पर, उनकी सेवाओं पर दृष्टि डालकर उनको सम्मान देना, ये केवल कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं है, ये सेवा और सादगी का सम्मान है। ये त्याग की उस भावना का सम्मान है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के अंदर विद्यमान रहती है और जिसकी ऊर्जा से, जिसकी क्षमता से, जिसके प्रकाश से समाज में आज भी सेवा परमो धर्म है, ये भाव बना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। वे यूं तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहली बार 1977 में जब जेपी मूवमेंट के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, केंद्र में और पूरे देश में एक बहुत बड़े परिवर्तन की लहर चली थी आपातकाल के बाद, तब वो वहां मुख्यमंत्री बने। कई बार विधायक रहे, 1952 में ही विधायक बन गए थे, लेकिन उनकी सादगी इतनी थी कि जीवन भर उनके पास अपना घर, अपनी कार, अपने लिए उनके पास कुछ नहीं था। अंतिम समय तक वो घर नहीं बना सके, बनाया ही नहीं, उन्होंने बना नहीं सके, बनाया ही नहीं, और वाहन भी उनके पास नहीं था। हमेशा सादगी में जिए। उनको जब आज घोषणा हुई कि भारत रत्न दिया जाएगा, जो चारों तरफ से उनके इस सम्मान की दिए जाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को बधाइयों का तांता है लगा हुआ है। लोग सराहना कर रहे हैं फैसले की, लेकिन कुछ लोग इसको इस बात से जोड़कर देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़े नेता थे और पिछड़ा होने के कारण उनका सम्मान किया जा रहा है। ये बहुत छोटी बात है। ये कर्पूरी ठाकुर के त्याग और समर्पण और तपस्या, राजनीति में जो तपस्या की, उसको छोटा करता है। अगर ये कहा जाए कि कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान मिला है वो इसलिए मिला है कि वो पिछड़े थे, तो इसलिए नहीं मिला है कि वो पिछड़े थे। हाँ, इसलिए जरूर मिला है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति में से वो एक थे, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन सम्मान उनके उनके त्याग में जीवन को कारण मिला है, उनके सेवा के कारण मिला है, उनके सिद्धांतों के कारण मिला है, जो जीवन भर उन्होंने राजनीति में जिए, उन सिद्धांतों का सम्मान है। पिछड़ा होने के नाते सम्मान नहीं है।
सम्माननीय व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, उसके कर्तव्य का सम्मान होता है। और भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये यूं ही किसी को नहीं दिया जाता। तो इसके पीछे की जो भावना है उसका सम्मान करना चाहिए, बजाय इसके कि उसे राजनीति से जोड़ा जाए कि वो इसलिए दिया कि पिछड़े थे, या इसलिए दिया कि चुनाव आ रहे हैं, पिछड़ों को खुश करना है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि 100वीं जयंती है कल उनकी, ये अवसर है और ये सही समय था जब उनके लिए भारत रत्न की घोषणा हुई। 100वीं जयंती से एक दिन पहले उनके लिए इससे अच्छी और इससे सच्ची श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित की है, भारत सरकार ने अर्पित की। ऐसे राजनेता को नमन करना, पूरा देश नमन करता है। स्वाभाविक मन से उनके लिए भाव आते हैं, स्वाभाविक मस्तक नम जाता है उनके लिए। वो बहुत छोटी जाति से थे, पिछड़ी जाति। बिहार में जो अगड़े पिछड़ों का जो समीकरण है उसमें बहुत छोटी जाति उसे कहा जाता है, माना जाता है। हालांकि छोटी और बड़ी जाति कोई होती नहीं है, वो नाई जाति से थे। कर्पूरी ठाकुर थे, ठाकुर लिखते हैं, नाई भी वहां। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से थे और उन्होंने जो इस आदर्श स्थापित किए वो पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है और राजनीति में काम कर रहे लोगों के लिए तो विशेष रूप से अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत और सम्मान कि उनके जयंती पर ऐसा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, ऐसा उनका सम्मान भी किया है, ये बहुत अद्वितीय और बहुत ही सराहनीय फैसला है। इसी भावना से इसको लेना चाहिए। इसकी गंभीरता को समझते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे अपने माध्यम से, जैसा भी उनका ट्विटर से करेंगे या संदेश भेजेंगे, क्योंकि उनकी 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर की। और वो भी एक क्रांति के नायक थे, जननायक उनको कहा गया। ये शब्द यूं ही नहीं मिलता किसी को। नायक और जननायक ये शब्द कर्तृत्व से मिला है। कल पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, हम भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।